जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। उम्मीद करते हैं आपकी छुट्टियां अच्छी रही होगी। चलिए आज से फिर से शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर सेशन की। स्वागत है आपका कल्पाक्ष पर। और आज हम बात करने वाले हैं 11 अगस्त 2025 के उन महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में जो आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन को लेकर काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम वर्तमान में देख रहे हैं एक तरफ एसएससी के एग्जाम्स जो है वो चल रही है, एसएससी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, वहीं यूपीएससी और अपकमिंग एग्जाम्स जो है उनके कैलेंडर्स जारी हो चुके हैं और उनकी प्रिपरेशन से वापस। सो करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को अंत तक देखेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से आपके एग्जामिनेशन बोर्ड करंट अफेयर से क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में, न्यूज के बारे में, जहां सवाल एक न्यूज पीआईबी द्वारा पोस्ट किया गया जिनमें उन्होंने कहा आईएनएस इंडियन नेवल शिप संध्यायक इन चांगी नेवल बेस सिंगापुर। वर्तमान में इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में हमने सिम्बैक्स का नाम सुना था कि दोनों नेवल एक्सरसाइज जो है वो कर रहे थे। उसी बीच में इंडियन नेवल शिप संध्यायक द फर्स्ट इंडिजीनियस सर्वे वेसल लार्ज, जो एसवीएल के नाम से जाना जाता है, the state of the art hydrography capability entered Singapore on the momentous occasion of National Day 9th of August 2025. They celebrate their National Day on 9th of August. So संधायक यहाँ से न्यूज में है, चांगी नेवल बेस यहाँ से न्यूज में है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है और सवाल पूछा जाएगा कि हाल ही में न्यूज में रहा चांगी नौसैनिक अड्डा, चांगी नेवल बेस रिसेंटली न्यूज लोकेटेड इन द विच कंट्री। हाल ही में समाचार में था चांगी नौसैनिक अड्डा कौन से देश से बिलोंग करता है। वर्तमान में आपने देखा कहां से रहने वाला है, सो ये बिलोंग फ्रॉम सिंगापुर। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये वो चीजें जो पीआईबी पर पब्लिश होती है, मैं बार बार लगभग हर दूसरे सेशन में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि सोर्स अगर रिलायबल है तो हम करंट अफेयर के सेक्शन को बड़ा ही इंपॉर्टेंटली कवर कर पाएंगे, एफिशिएंटली कवर पाएंगे। क्योंकि ऐसे तो आजकल तो हर जगह न्यूज है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह न्यूज आ रही है और उनके हिसाब से अगर हम एग्जाम की तैयारी करने बैठ गए तो हो गया न्याल हमारा। सो कोशिश कीजिए हम रिलायबल सोर्स पे जाए। चलिए अगली एक महत्वपूर्ण न्यूज को कवर करते हैं। न्यूज है इंडिया नॉमिनेट्स इंडियन बुद्धिस्ट साइट सारनाथ टू द यूनेस्को फॉर 2025-26 साइकिल। वर्तमान में 24-25 साइकिल जो है वो कंप्लीट हुआ। उस साइकिल में इंडिया की 44th एंट्री के रूप में जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप था उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। अब अगला साइकिल जो है वो स्टार्ट हो गया और इस साइकिल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन आता है, he nominated Sarnath, an ancient Buddhist site, for inscription of United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization (UNESCO) for World Heritage List in 2025-26। तो अगली आने वाला जो साइकिल है उसमें हमने किस एंट्री को दिया है, 45th के रूप में सारनाथ। अगर वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 के बारे में बात की जाए भाई, तो इस आधार पर हर स्टेट पार्टी जो भी इसके मेंबर हैं वो हर साल हर साइकिल में एक जो साइट है अपनी तरफ से प्रमोट कर सकते हैं कि भैया इसे किस में शामिल कर लो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर। अब की बार भारत ने किसको भेजा है, सारनाथ को भेजा है। सारनाथ के बारे में बात करें तो वो गंगा और वरुणा रिवर जो है उसकी लोकेशन जो है उत्तर प्रदेश वाराणसी में वहां पर सिचुएटेड है। ठीक है, बर्थ ऑफ बुद्धिज्म के रूप में इसे जाना जाता है। यहीं पे पहला सरमन जो है वो किसने दिया था, वो बुद्धा ने दिया था। तो इट व्हाट एग्जैक्टली द बुद्धिज्म साइट। अगर यूनेस्को को इसी आधार पर डिस्कस किया जाएगा तो यूनेस्को जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ। हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस, फ्रांस में। किस लिए काम करता है, एजुकेशन, साइंस, कल्चरल, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन के लिए। Promotes World Heritage Site literacy, free flow of ideas and scientific cooperation, global trade regulation of the functions of अच्छा that what exactly the last point is completely different from all। तो ये क्या है, ये यूनेस्को का एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का कार्य नहीं है। Which of the following is not a function of UNESCO? Promote World Heritage Site, विश्व धरोहर स्थलों को बढ़ावा देना है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग का समन्वय करना, कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, यस इट इज आल्सो देयर। रेगुलेटिंग ग्लोबल ट्रेड, वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करना। सपोर्टिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करना। क्या नहीं है, रेगुलेटिंग ग्लोबल ट्रेड। ये काम किसका है, डब्ल्यूटीओ का है और अभी हमारे ट्रंप अंकल ने अपने हाथ में ले रखा है।
वो ही सारा रेगुलेशन ट्रेड वगैरह को लेकर कर रहे हैं। वर्तमान में भारत के साथ भी उनकी जो हाथापाई है वो चल रही है। भारत वाले पूरी तरह से तैयार है भारत सरकार की नहीं, अब की बार जो भी हो जाए खेला होके रहेगा। सो अब की बार शायद खेला यूएसए के साथ होने वाला है और अब ममता बनर्जी की जगह लीड उसको नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। चलिए, इस क्वेश्चन के आधार पर करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो वो आएगा सी, क्योंकि वो इनकरेक्ट है। बाकी सारे काम यूनेस्को जो है वो यूनेस्को अपनी तरफ से करता है। अगली अगर इसी तरह से न्यूज को कवर किया जाए तो अगली महत्वपूर्ण न्यूज इन दोनों दिनों में रही वो रही स्काईरूट एरोस्पेस को लेकर। स्काईरूट एरोस्पेस जो न्यूज में आया जब उन्होंने अपना पहला स्पेसक्राफ्ट जो है वो बाहर भेजा। ये स्पेसएक्स जैसे स्पेसएक्स अमेरिका का एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस में, वैसे ही ये हमारे यहाँ का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हमने नाम दिया स्काईरूट एरोस्पेस। कंडक्ट स्टैटिक टेस्ट ऑफ विक्रम फर्स्ट रॉकेट्स कलाम 1200। विक्रम फर्स्ट का एक रॉकेट कलाम 1200 की क्या की गई, शुरुआत की गई। तो स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड सक्सेसफुली कंडक्ट द फर्स्ट स्टैटिक टेस्ट ऑफ कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर, द फर्स्ट स्टेज ऑफ विक्रम फर्स्ट लॉन्च। विक्रम फर्स्ट वो एक लॉन्च करने वाले और उसको लेकर वो एक रॉकेट क्या टेस्ट करे, कहां पर, सतीश धवन स्पेस हरिहरकोटा आंध्र प्रदेश में किया गया। स्काईरूट एक बेसिकली अगर स्काईरूट के बारे में बात किया जाए तो ये इंडिया का एक प्राइवेट है, बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है जो स्पेस में डील करता है और एक्स प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम की नाम पर उन्होंने क्या किया है, इस रॉकेट का नाम रखा है। सवाल यहां से पूछा जा सकता है आप लोगों से, क्योंकि स्काईरूट न्यूज में है। एक सर लास्ट टाइम किसी एक एग्जाम में ये सवाल आया भी है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ माय मिस्टेक द क्वेश्चन आई थिंक that word. Skyroot Aerospace recently news is associated with which field? Skyroot Aerospace जो हाल ही में समाचार में था किस क्षेत्र से संबंधित है? रिन्यूएबल एनर्जी, प्राइवेट स्पेस लॉन्च व्हीकल, डिफेंस ड्रोन्स, इलेक्ट्रिक एविएशन, दैट इज निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन, स्पाई स्पेस लॉन्च व्हीकल के रूप में क्या करता है, प्राइवेट स्पेस लॉन्च व्हीकल के रूप में काम करता है। सो दैट व्हाट एग्जैक्टली द वर्क ऑफ स्काईरूट एरोस्पेस। सो थर्ड का करेक्ट आंसर आ जाता है आपका बी। नेक्स्ट न्यूज, फॉर्मर सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ का डेब्यूट बुक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स जो है वो रिलीज हो गया है। सो चंद्रचूड़ अपने काम से बहुत फेमस प्रचलित है। तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैज authored his debut book Why Constitution Method to be published by Gurugram US Penguin Random House India। ठीक है, जो लॉन्च हो गई है। सो रिलीज डेब्यूट का नाम क्या है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ये भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, बस इतना ही महत्वपूर्ण है, बाकी एज सच कोई क्वेश्चन इसके आधार पर नहीं आता। सवाल यहां से, हाल ही में जो सीजेआई द्वारा लिखी गई किताब का नाम कौन सा, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है तो वो कौन सा है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मेथड, संविधान क्यों मायने रखता है। सो ये वो क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं। जनरली इन 2 दिनों में गवर्नमेंट हॉलीडे होने के कारण बहुत ज्यादा एमओयूज या इनसे संबंधित न्यूज नहीं है। दिस इज व्हाट द बेसिक वी हैव फ्रॉम लास्ट 2 days करंट अफेयर्स, सो दैट व्हाट एग्जैक्टली वी वांट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए है, the headquarter of the Directorate of Soybean Research, formerly National Research Center for Soybean, is located at सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय पूर्व में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहां स्थित है? इंदौर मध्य प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र, जबलपुर मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान। करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप तो सोया प्रदेश से आता है तो भी आपका कमेंट ऑप्शन है काफी महत्वपूर्ण। So that's all for today. Thank you very much. Stay tuned with Kalpaksh.